मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसे ही पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो गाइस? आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा माना जाता है? वो है नीदरलैंड। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर एजुकेशन फ्री है? वो है डेनमार्क। और जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री है वो है लग्जमबर्ग। और इसी तरह से ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसे सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है? वो भी है लग्जमबर्ग। फाइनली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे 2021 में सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है? वो है फिनलैंड। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर, आईआईटी सपना है मेरा, लेकिन पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। सपना देखा है तुमने आईआईटी का, तो फिर तो ये पूरा होगा नहीं, क्योंकि अगर सपने ही देखते रहोगे तो पूरे कहां से होंगे। इनफैक्ट तुम में से किसी का आईआईटी जाने का सपना होना भी नहीं चाहिए। और एक तो ये शब्द यूज करना बंद करो, सपना, क्योंकि इसको यूज करने का मतलब ये है कि तुम अंदर से मान चुके हो कि तुम्हारा कुछ होना जाना तो है नहीं। देखने की चीज थी, देख ली। एम शब्द यूज करो, एम। सपने देखे जाते हैं और एम पूरे किए जाते हैं। गाइस, अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है। पर सवाल यह है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है? चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की यह शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था। इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।